नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में मंत्री ईश्वर खंड्रे हुए शामिल। बीदर के चटनली ग्राम के पास रहे लेप्रोसी केंद्र का दौरा कुछ समाजसेवियों ने की। अल्पसंख्यक कोटा धर्म पर आधारित नहीं, कर्नाटका सीएम। सिद्धरामैया के बजट से जिन्ना खुश होंगे क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चल रही है सीटी रैली। कर्नाटका का बजट देश के लिए मॉडल ब्रांड बेंगलुरु को बढ़ावा देगा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा है कि हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाना है। वे शनिवार को प्रतापनगर स्थित राज्य सरकार कर्मचारी हॉल में जिला प्रशासन, जिला पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग बीदर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने और सम्मान देने के लिए हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों, समानता और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया। हमारा देश ऐसा है जहां महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारे देश को भी मां के रूप में देखा जाता है और हम इसे भारत माता कहते हैं। हम तो अपने देश में बहने वाली नदियों को भी स्त्री नामों से पुकारते हैं। हमारा देश महिलाओं को उच्च दर्जा देता है। उन्होंने कहा कि एक विधायक, मंत्री और राजनेता के रूप में मेरे विकास में मेरी मां का योगदान बहुत बड़ा है। हमारी सरकार ने इस वर्ष पंचायत गारंटी के लिए 51,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए परिवार की मुखिया को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। हमने गृहलक्ष्मी योजना लागू की है, जो हमने महिलाओं को मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शक्ति योजना लागू की है। हमारी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष महमूद गौस, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, डीसी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश पड़ोले, बीदर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुरेखा, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक श्रीधर MH, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गुरुराज और विभिन्न विभागों की महिला अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण के चटनली ग्राम से लगकर कोड़ी बीमारियां लेप्रोसी केंद्र है, जो समाज के लोगों से दूर जंगल में स्थापित किया गया है। कोढ़ से प्रभावित लोग आम लोगों से दूर अपने आप में रहते हैं। ऐसे में यह मजबूर, लाचार, बेबस लोग यह एक बेबसी का जीवन बिता रहे हैं। इस रमजान के पवित्र मौके पर बीदर शहर के कुछ नेता और समाजसेवी इस केंद्र को पहुंचकर उनका हालचाल जाना और उन्हें भोजन आदि परोसा। यह पहुंचने वालों में AIMIM बीदर सिटी प्रेसिडेंट मिर्जा साफी बेग, मुस्लिम ह्यूमन राइट के अध्यक्ष सैयद वहीद लखन, समाजसेवी अंसार बेग सहित अन्यों ने इन लोगों से बातचीत कर उन्हें भोजन सहित अन्य खान पान की सामग्री वितरित की। समाज में यह एक बीमारी है, अगर किसी को हो जाए तो वह समाज से और अपने अपनों से टूटकर जंगल में गुजर बसर करना पड़ता है और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। यह लोग अपनी बीमारी और लाचारी से जीते हैं, जबकि समाज का भी फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों की सहायता के लिए आगे आए। इन नेताओं ने मीडिया से बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शहर बीदर के हमारे सीनियर जनाब अब्दुल वहीद साहब और शेख अंसर, मोहम्मद साजिद, सिज्जुल आला, मोहम्मद लईक, शाहिद नसीर और काफ़ी सारे लोगों के साथ में, और सालमन और अरुण, इन लोगों के साथ सब मिल के बिला मजहब व मिल्लत एक चटनली में एक सेंटर है। चटनली गाँव को लग के आता है, जहाँ पे बड़ी बीमारी यानी लेप्रोसी के पूरे मरीज लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन आज हमको देख के बड़े हैरत हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि अल्लाह ऐसी बीमारी किसी को ना दे और अल्लाह ऐसे मामलात किसी के साथ ना करे, कोई बनू इंसान के साथ ऐसे मामलात ना करे। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं ज़कात फलां जमा करना, फलां करना, लेकिन इन लोगों तक रसाई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आए यहाँ पे, इनके साथ इफ्तार करें और इनको खाना खिलाए। गाँव के हालात देखो तो ऐसा लग रहा था कि शायद इन लोगों तक कोई चीज़ की रसाई नहीं है, लेकिन जो साहिब इस्तिताअत हैं और यहाँ के जो लीडर हैं, यहाँ के जो MLA हैं रूलर के, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि लेप्रोसी कॉलोनी के अंदर जितने भी गरीब लोग बसे हुए हैं, इनके यहाँ पे स्कूल का इंतज़ाम प्रॉपर पे और यहाँ के इनको पानी का और जितने इनके जो फैसिलिटीज़ होती है एक इंसान को जीने के लिए, वो फैसिलिटीज़ मुहैया कराएं तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तमाम हमारे साथियों का और गाँव वालों का, हमारे सालमान, ये जितने भी हमारे अब्दुल वहीद साहब, साजिद, सिज्जुल आला, मोहम्मद लईक, ये सब लोग मिलकर आज हमारे, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि एक हमारी मेहनत, हमारी एक काविश है, एक मुस्तक़िल लोगों तक पहुँची और जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं
वो कोशिश करे कि ऐसे लोगों तक अपनी ज़कात, अपने जो भी पैसा जो निकलता है रमजान के महीने में इन तक पहुंचाए ताकि उन्हें इस्तेफादा हासिल कर सके। मैं इतना कहते हुए तमाम लोगों का मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और नाम क्या? शरणप्पा। तुम्हारा शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 6वां रमज़ान है। जो हमारे लोगों के जहन में ये बात आई, हमारे अंसर साहब हर हमेशा ऐसे नए नए जगहों पे जहाँ पर जो ज़रूरतमंद, जो वाकई जिसको ज़रूरत रहती है, वैसे मुकामात को तलाश कर जो है ना, इन्होंने आज बहुत ही अच्छे पैमाने पर एक काम किया है। चटनल्ली ग्राम में एक बड़ी बीमारी का, एक बहुत बड़ा अफसोसनाक बीमारी है ये। इन लोगों को शहर से इतनी दूर, चटनल्ली से 4 किलोमीटर दूर, काड़वा से 4 किलोमीटर दूर, बीच जंगल के अंदर ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर एकदम मासूम से बच्चे हैं, जो बच्चे उनको जो है ना दुनिया कुछ मालूम नहीं हो रही। ये ऐसा मुकाम है, यहाँ से अगर निकले तो शहर कहाँ है नहीं मालूम होता, वैसा जंगल है, बियाबान जेरे में है। मैं इसकी नुमाइंदगी होना जरूरी है समझता हूँ, क्योंकि ये लोग इतने बेबस और बेसहारा हैं। इनको कायदीन, जो अपने आप को कायदीन कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े पैसे वाले बोलते हैं, ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोगों को तलाश कर इनकी जरूरियात जिंदगी में जो भी चीज जरूरत की लगती है वो मुहैया करने का काम करें। यहाँ पे शरणप्पा साहब, शिवाजी साहब और शब्बीर साहब हैं। यहाँ बिना किसी जात पात के भेदभाव के जो ना लोग गुजर बसर कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन, आज रमजान के महीने में यहाँ पर आकर इनका इफ्तारी कराए और खाना खिलाने का काम किए। हम लोगों को अल्लाह ताला इसी तरीके से नेक तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ऐसे कई और जो मुकामात हैं, कई बेबस लोग हैं, वहाँ पर भी जाकर जो ना ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। इतना कहते हुए मैं यहाँ के जो मजलूम लोग हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनको भी जो है ना आज देखने मिला हमको कि उनकी जिंदगी किस टाइप से गुजर रही है। हम लोग तो शहर में रहते हैं, उजाले में रहते हैं। यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे कितना अंधेरा है यहाँ पे। ऐसे हालात पे जो है ना गुजर बसर कर रहे हैं। मैं उनकी हिम्मत का, उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, उनकी हिम्मत का हौसला अफजाई करता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही हिम्मत से, अपनी जद्दोजहद से, ताकत से। और मैं सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मैं यहाँ पर सुना एक बच्ची जो है ना नर्सिंग करी है, और एक बच्ची जो है ना और मैट्रिक क्या तो करके जो है ना वो भी जो है ना पढ़ रहे हैं बच्चे। हो सकता है अल्लाह ताला इनको भी जो है ना कल के दिन जो है ना अच्छे जॉब पर, अच्छे मुकाम पर पहुंचाए बोल मैं दुआ करता हूँ। एक टीचर भी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि अल्पसंख्यकों को सरकारी ठेकों में आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि SC/ST और OBC श्रेणियों से संबंधित होने के कारण उनके पिछड़ेपन के मापदंडों पर है और ठेकों में आरक्षण के अलावा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अधिक धन आवंटित करने और इसे हलाल बजट कहने के लिए भाजपा द्वारा सरकार की आलोचना करने पर सिद्धरामैया ने कहा कि भगवा पार्टी की गंदी मानसिकता और धर्मनिरपेक्षता विरोधी रवैया है। बजट पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा SC/ST TSP योजनाओं को लिए 42,000 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यकों को 4,500 करोड़ रुपए और OBC को 4,300 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। क्या भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों ने SCP TSP अधिनियम को लागू किया? उन्होंने कहा अल्पसंख्यक शिक्षा से वंचित है और अगर वे शिक्षित होंगे तो उनके लिए मुख्यधारा में शामिल होना आसान होगा। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, हम इस पर विश्वास करते हैं। भारत किसी एक धर्म या जाति का नहीं है। संविधान कहता है कि सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए। भाजपा धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा क्या सेकेंड A SC/ST और श्रेणी 1 को आरक्षण नहीं दिया गया? आप क्यों कहते हैं कि यह केवल मुसलमानों के लिए है? भाजपा एमएलसी और पूर्व मंत्री CT रवि ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को पेश बजट के माध्यम से मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक और आपराधिक एजेंडे को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने देश को विभाजित करने में भूमिका निभाई और बजट हिंदुओं और मुसलमानों के बीच और अधिक विभाजन पैदा करेगा। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए रवि ने बजट को तुष्टीकरण की राजनीति बताया, जो कांग्रेस के भविष्य के लिए खतरा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और KPCC अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को स्पष्ट करना चाहिए कि मुस्लिम लीग का बजट है या कांग्रेस का। उन्होंने कहा देश को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना सिद्धरामैया के बजट से खुश होंगे, जो उनसे प्रेरित प्रतीत होता है। उन्होंने कहा संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहां तक कि संविधान मसौदा समिति ने भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन सिद्धरामैया ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। शैक्षणिक शुल्क में छूट दी गई और संस्थानों की घोषणा की, लेकिन हिंदू समुदाय के गरीबों के लिए समान विशेष अधिकार की घोषणा नहीं की गई है। कर्नाटक के बजट को देश के लिए एक मॉडल बताते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि यह ब्रॉड बेंगलुरु के लिए एक अच्छा है, क्योंकि इसमें शहर की यातायात समस्याओं के समाधान के लिए सुरंग, सड़क परियोजना सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास के प्रभारी मंत्री भी हैं, ने कहा कि शहर में 700 से 800 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी जा रही हैं। शिवकुमार ने कहा कि यह बजट देश के लिए एक आदर्श है, अन्य राज्य भी इस पर ध्यान देंगे। यह ब्रांड बेंगलुरु के लिए एक अच्छा बजट है, यह हमारे लिए नहीं है। यह शहर की 1.40 करोड़ आबादी के लाभ के लिए है। सुरंग सड़क परियोजना होगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा यातायात की समस्याओं को दूर करने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके अलावा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे और नगर निगम और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 50-50% योगदान के साथ नई मेट्रो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। नहर बफर जोन का उपयोग करते हुए 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 300 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का नेटवर्क भी बनाया जाएगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा पेश किए गए बजट की आलोचना की। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बजट की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह विकास के रास्ते से भटक गया है। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक प्रगति के बजाय अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने आगे कहा कल्याण कर्नाटक को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है। इसके विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। इसके अलावा पिछले बजट में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता की कमी है और बेंगलुरु की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया येदियुरप्पा के अनुसार सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बावजूद राज्य सरकार किसानों के मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पूर्व सीएम का कहना है बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिससे यह राज्य के विकास के लिए हानिकारक है। भाजपा ने सरकार पर मुसलमानों के लिए विशेष रूप से विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से अल्पसंख्यकों का खुलकर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने इस दृष्टिकोण की निंदा की, इसे वोट बैंक की राजनीति का एक क्लासिक मामला बताया।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि हम्पी के निकट तारों को निहारने के दौरान 27 वर्षीय इजरायली पर्यटक समेत 2 महिलाओं के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उन पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ मौजूद 3 पुरुष पर्यटकों पर भी हमला किया गया और उन्हें नहर में धकेल दिया गया, जिनमें से एक मृत पाया गया। पुलिस ने बताया कि घटना ने सिलसिले में 2 युवकों मलेश उर्फ हंडी मल्ला 22 वर्षीय और चेतन साई 21 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। यह घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे की है। पुलिस ने बताया कि इस रात्रि भोजन के बाद 29 वर्षीय होमस्टे संचालक इजरायली पर्यटक और 3 पुरुष पर्यटकों के साथ सनापुर झील के पास तुंगभद्रा नहर के बाएं किनारे पर बैठकर गिटार बजा रहे थे, संगीत का आनंद ले रहे थे और तारों को निहार रहे थे। पुलिस ने बताया कि पुरुष पर्यटकों में से एक अमेरिका से था, जबकि अन्य ओडिशा और महाराष्ट्र से थे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को एक बहुत जरूरी सुधार करते हुए एक ऐसा बजट पेश किया जिसमें बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया है, नए कल्याणकारी योजनाओं की पेशकश की गई है और गारंटी योजनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोका गया। हालांकि उनकी सरकार का वित्तीय तनाव अभी स्पष्ट है। अपने रिकॉर्ड 16वें बजट की प्रस्तुति में जो 3.5 घंटे तक चली, सिद्धरामैया ने 2025-26 में 4.09 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की अपनी योजना पेश की। यह एक ऐसा वित्त वर्ष है जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने का वादा किया, जो गारंटी योजनाओं के कारण 2 साल से लंबित है। राज्य के विकास इंजन बेंगलुरु में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित करने के अलावा मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक समस्या से निपटा जो उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। विधायकों द्वारा अनुदान के लिए लगातार मांग। हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 2010 में हुई एक कथित घटना के बारे में पुलिस महानिरीक्षक डी रूपा द्वारा उप निरीक्षक वर्तिका कटियार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के जवाब में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के सूत्रों ने बताया कि ऐसी किसी भी शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस समय प्रोबेशनरी अधिकारी रही कटियार पर कर्नाटक कैडर के आईपीएस सहायक निदेशक विपुल कुमार के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने का आरोप है। पुलिस विभाग के विश्वसनीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि आरोप पूरी तरह से निराधार है और इन दावों को पुष्ट करने के लिए कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके अलावा पुलिस सूत्रों ने उल्लेख किया है कि डीआईजी वर्तिका कटियार और आईजीपी विपुल कुमार ने 2023-24 में आंतरिक सुरक्षा प्रभाग में पेशेवर रूप से एक साथ काम किया, जिसके दौरान उन्होंने एक कॉलेजिएट पेशेवर संबंध बनाए रखा तथा कथित 2010 की घटना के बारे में मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को लिखे गए आईजीपी डी रूपा के पत्र के लिए दावों का खंडन करता है। इसलिए पत्र में लगाए गए आरोप भ्रामक, निराधार और तथ्यात्मक आधार से रहित है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में मंत्री ईश्वर खंडरे हुए शामिल। बीदर के चटली ग्राम के पास रहे लेप्रोसी केंद्र का दौरा कुछ समाजसेवियों ने की। अल्पसंख्यक कोटा धर्म पर आधारित नहीं, कर्नाटक सीएम। सिद्धरामैया के बजट से जिन्ना खुश होंगे क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चल रही है सीटी रैली। कर्नाटक का बजट देश के लिए मॉडल ब्रांड बेंगलुरु को बढ़ावा देगा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।